Hello students, today we are going to start our first chapter of computer, that is networking concepts. Now let's get started. What is a network? Network क्या है? A computer network is a system of interconnected computers and peripheral devices. एक कंप्यूटर नेटवर्क ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स और डिवाइसेस कनेक्ट रहते हैं दैट आर लिंक्ड इन ऑर्डर टू, और वो लिंक्ड रहते हैं एक दूसरे से जिससे कि वो रिसोर्सेज शेयर कर सकें, सच एज प्रिंटर्स। क्लियर? जैसे कि प्रिंटर एक्सचेंज फाइल्स एक्सचेंज कर सके एंड अलाउ कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन प्रोसेस कर सकें। नाउ एडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। अब क्या फ़ायदे हैं कंप्यूटर नेटवर्क के होने से? कंप्यूटर कनेक्टेड इन अ नेटवर्क हैव द फॉलोइंग एडवांटेजेस ओवर अ स्टैंड अलोन कंप्यूटर। अगर कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं एक दूसरे से इन अ नेटवर्क तो उनमें बहुत एडवांटेजेस हमें देखने को मिलेंगी इन कंपैरिजन टू ओनली वन कंप्यूटर। नाउ ईज ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस में ईजिली कैरी आउट किया जा सकता है। जैसे कि कम्युनिकेशन is about the transfer of information from a sender across a distance to a receiver। communication होती क्या है? information transfer होती है through sender across a distance, एक particular distance में to a receiver, और वो information किसके पास जाती है? receiver के पास। कंप्यूटर नेटवर्क अलाउ पीपल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। कंप्यूटर नेटवर्क अलाउ करता है लोगों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने में बाय एक्सचेंजिंग मैसेजेस, जिससे कि वो कोई भी मैसेज एक्सचेंज कर सकते हैं, भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, एंड इन्फॉर्मेशन एज वेल एज इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। दे कैन इन्जॉय द बेनिफिट्स ऑफ ईमेल। अब वो ईमेल कर सकते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग कर सकते हैं, टेलीफोनी कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं, चैट रूम्स एक्सेट्रा। नाउ शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर रिसोर्सेज। हार्डवेयर कैसे शेयर करें एक दूसरे में? ठीक है, आप अगर कंप्यूटर नेटवर्क में कुछ डिवाइसेस कनेक्ट है तो वो हार्डवेयर रिसोर्स को भी शेयर कर सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग इज़ द एबिलिटी टू शेयर हार्डवेयर। जो दूसरी इंपॉर्टेंट एडवांटेज है नेटवर्किंग की वो है शेयरिंग हार्डवेयर। नाउ फॉर एग्जांपल अ प्रिंटर कैन बी शेयर्ड अमंग द यूज़र इन अ नेटवर्क। एक प्रिंटर को यूज़ कर सकते हैं जितने भी कंप्यूटर उससे एक नेटवर्क में इस्टेब्लिश हैं, सो दैट देयर इज़ नो नीड टू हैव इंडिविजुअल प्रिंटर। इससे क्या होगा कि जैसे 4 कंप्यूटर हैं तो चारों के लिए अलग अलग प्रिंटर की ज़रूरत नहीं होगी, एक ही प्रिंटर से सभी अपना काम कर सकते हैं for each and every computer in a company. Now this will significantly reduce the cost of purchasing hardware। इससे क्या होगा, जो परचेजिंग कॉस्ट है वो कम होगी। एक प्रिंटर में सभी का काम होगा तो इस तरह 4 प्रिंटर अलग अलग खरीदने नहीं पड़ेंगे, जिससे कॉस्ट रिड्यूस होगी। नाउ शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं थ्रू नेटवर्क। कैसे? यूजर्स कैन शेयर सॉफ्टवेयर विद इन अ नेटवर्क ईजिली। सॉफ्टवेयर एक्सचेंज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है, विद इन अ नेटवर्क वेरी इजिली। नेटवर्केबल वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल एट कंसिडरेबल लोअर प्राइसेस। अब इस तरह के न्यू वर्जन सॉफ्टवेयर के अवेलेबल है बहुत ही कम प्राइस में कंपेयर टू इंडिविजुअली लाइसेंस्ड वर्जन। कंपेयर करें अगर इंडिविजुअल एक कंप्यूटर में जो लाइसेंस्ड वर्जन होता है ऑफ द सेम सॉफ्टवेयर। देयरफॉर लार्ज कंपनीज कैन रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बाइंग सॉफ्टवेयर। इसलिए जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो अपना कॉस्ट रिड्यूस कर सकती हैं, कम कर सकती हैं इन सॉफ्टवेयर को खरीदने में, नेटवर्किंग देयर कंप्यूटर, नेटवर्क का यूज़ करके विद इन ऑफिस, ठीक है, विद इन ऑर्गेनाइजेशन वो नेटवर्क स्टैब्लिश करके सॉफ्टवेयर बाय कर सकती हैं। नाउ पीपल कैन इवन रन प्रोग्राम्स विच आर नॉट इंस्टॉल ऑन देयर ओन कंपनी। अब लोग कुछ ऐसे प्रोग्राम रन कर सकते हैं जो अपनी जो अभी भी इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, अपने कंप्यूटर में, बट इंस्टॉल ऑन अदर कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क। लेकिन जो दूसरे नेटवर्क में कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, ठीक है, उनसे शेयरिंग कर सकते हैं सॉफ्टवेयर का। नाउ नेटवर्क हेल्प्स टू मैनेज कॉस्ट बाय अलाउइंग अस टू शेयर एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर। इसी तरह नेटवर्क हेल्प करता है कॉस्ट मैनेज करने में जब आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इन कंपैरिजन टू इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर। नाउ डेटा शेयरिंग, इससे डेटा शेयरिंग फैसिलिटेट होती है। पीपल कैन फाइंड एंड शेयर इन्फॉर्मेशन एंड डेटा बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग। लोग इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है, डेटा शेयर कर सकते हैं नेटवर्किंग की हेल्प से। दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन देयर डेटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। अब ये बेनिफिशियल होता है, बहुत काम की चीज़ होती है विद इन ऑर्गेनाइजेशन, जिससे वो अपना डेटा मैनेज कर सकते हैं एक ऑर्गेनाइज अरेंज तरीके से, एंड फैसिलिटेट एक्सेस फॉर डिजायर्ड पीपल। और लोग जो जिन लोगों को उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन की, ठीक है, ज़रूरत है, डेटा की ज़रूरत है, तो वो लोग ईजिली
ले सकते हैं। अ डेटाबेस इज अ सिस्टम वेयर डेटा इज स्टोर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। डेटाबेस एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर डेटा स्टोर रहता है एक ऑर्गेनाइज्ड या सिविलाइज्ड फॉर्म में। नाउ दिस सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ डेटा एंड द नेटवर्क। इस तरह के सेंट्रलाइज डेटाबेस, ऑर्गेनाइज डेटाबेस से क्या होता है कि डुप्लीकेट नहीं होते हैं डेटा, एक डेटा बार बार नहीं बनेगा। एंड द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हु इज कंट्रोलिंग द नेटवर्क कैन मेक श्योर द डेटा इज सिक्योर। और जो एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, ठीक है, एडमिन है जो कंट्रोल कर रहा है नेटवर्क को, वो देख सकता है कि डेटा सिक्योर है। नाउ नेटवर्क कंपोनेंट्स, ऑल नेटवर्क्स आर मेड अप ऑफ सम एसेंशियल कंपोनेंट्स नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स। नेटवर्क बना होता है कुछ कंपोनेंट से, ठीक है, ज़रूरी कंपोनेंट से, जिसको कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। दीज कंपोनेंट्स आर, अब ये कंपोनेंट्स क्या हैं? नेटवर्क हार्डवेयर, सेकेंड इज ट्रांसमिशन मीडिया, थर्ड इज नेटवर्क सॉफ्टवेयर। लेट अस डिस्कस ईच कंपोनेंट इन डिटेल। अब एक एक करके उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला है नेटवर्क हार्डवेयर। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क हार्डवेयर इज अ कंप्यूटर। जो मेन कंपोनेंट है कंप्यूटर नेटवर्क का वो है कंप्यूटर। कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। कंप्यूटर को दो कैटेगरीज में, एक नेटवर्क में जो कंप्यूटर है उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सर्वर एंड क्लाइंट्स और नोड्स, और दूसरा है क्लाइंट्स या फिर नोड्स कह सकते हैं। अब सर्वर क्या है? अ सर्वर इज द कंप्यूटर ऑफ हायर पावर एंड स्पीड। सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है और स्पीड एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। इट कॉस्ट मोर, जिसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। टू दिस कंप्यूटर रिसोर्सेज आर अटैच। इसी कंप्यूटर से, मीन सर्वर से जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी डिवाइसेज हैं वो अटैच होते हैं। नाउ द क्लाइंट्स ऑल्सो नोन एज नोड्स। दूसरे हैं क्लाइंट्स, जिनको नोड्स भी कहा जाता है। आर द रिसोर्सेज विच आर अटैच टू द सर्वर। ये वो रिसोर्सेज है जो सर्वर में अटैच होते हैं। वेरियस डिवाइसेज आर यूज फॉर सेटिंग अप अ कंप्यूटर नेटवर्क। बहुत सारे डिवाइसेज यूज होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क इस्टेब्लिश करने में। लेट अस डिस्कस अ फ्यू डिवाइसेज दैट प्ले अ क्रूशियल रोल इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। अब हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नाउ द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, NIC। टू कनेक्ट अ नेटवर्क अ कंप्यूटर मस्ट हैव नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और NIC। अगर हमें कंप्यूटर को, ठीक है, एक नेटवर्क में कनेक्ट करना है तो क्या होना चाहिए? कंप्यूटर में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होना चाहिए या फिर NIC होनी चाहिए। द NIC जॉइंस द कंप्यूटर टू अ नेटवर्क अलाउइंग इट टू कम्युनिकेट विद द अदर कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क। अब ये क्या करता है? कंप्यूटर को विद इन अ नेटवर्क अलाउ करता है जिससे वो कम्युनिकेट कर सके दूसरे कंप्यूटर्स में जो भी उस पर्टिकुलर नेटवर्क में इस्टेब्लिश्ड हैं। नाउ मॉडेम, it is an electronic device that converts the digital signals of a computer into analog form। ये ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल्स को, ठीक है, कंप्यूटर के इनटू एनालॉग फॉर्म, सो दैट दे कैन ट्रेवल ओवर अ टेलीफोनिक लाइन, जिससे कि वो टेलीफोनिक लाइन के से क्या कर सके? ट्रैवल कर सकें। एट अ डेस्टिनेशन, जब वो मेन पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, मेन डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं, द रिसीविंग मॉडम कन्वर्ट्स द एनालॉग सिग्नल बैक इनटू डिजिटल फॉर्म। जो रिसीविंग मॉडम होता है वो अगेन एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में चेंज कर देता है, सो दैट द डेस्टिनेशन कंप्यूटर अंडरस्टैंड देम, जिससे कि जो रिसीविंग कंप्यूटर है, डेस्टिनेशन कंप्यूटर, वो उस पर्टिकुलर चीज़ को समझ सके। देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ मॉडम फॉर अ PC। 4 तरह के मॉडम मॉडम्स होते हैं फॉर अ PC। पहला है एक्सटर्नल मॉडम, सेकेंड इज USB मॉडम, थर्ड इज इंटरनल मॉडम एंड फोर्थ इज बिल्ट इन मॉडम। नाउ एक्सटर्नल एंड USB मॉडम्स आर सेट ऑन योर डेस्क आउटसाइड द PC। ये क्या होते हैं? एक्सटर्नल और USB मॉडम क्या होते हैं? सेट होते हैं ऑन योर डेस्क, ठीक है, आउटसाइड द PC के बाहर। वाइल एंड इंटरनल एंड बिल्ड इन मॉडम्स, जबकि जो इंटरनल या कह सकते हैं बिल्ड इन मॉडम है वो PC के अंदर सेट होते हैं। नाउ हब्स, स्विचेस एंड रिपीटर्स। हब्स देखिए, हब्स समटाइम्स कॉल्ड कंसंट्रेटर्स, इनको कंसंट्रेटर्स भी कहते हैं। कनेक्ट्स वर्क स्टेशन एंड सेंड एवरी ट्रांसमिशन टू ऑल द कनेक्टेड वर्क स्टेशन। ये क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं वर्क स्टेशन को, ठीक है, वर्क स्टेशन को, एंड सेंड एवरी ट्रांसमिशन टू ऑल द कनेक्टेड वर्क स्टेशन, और जितनी भी चीज़ें हैं उसको सेंड करता है जितने भी कनेक्टेड वर्क स्टेशन हैं उनको। दे वर्क मच लाइक एन ओल्ड टेलीफोन पार्टी लाइन्स। ये ओल्ड टेलीफोन पार्टी लाइन्स की तरह ही काम करते हैं। वेयर ओनली वन कंप्यूटर कैन टॉक एट अ टाइम, जिसमें सिर्फ एक ही कंप्यूटर एक बार में बात कर सकता है, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है। A switch is a device that is also used to connect computer in a network। स्विच एक
डिवाइस है जो कनेक्ट करता है कंप्यूटर को विद इन अ नेटवर्क. नाउ हाउएवर अ स्विच इज मोर इंटेलिजेंट डिवाइस देन अ हब. हब से कंपेयर करें तो स्विच ज़्यादा इंटेलिजेंट डिवाइस है, ज़्यादा एफिशिएंट डिवाइस है. अनलाइक अ हब, अ स्विच सेंड द इनकमिंग डेटा टू द डिजायर्ड डेस्टिनेशन ओनली. हब की तरह नहीं, मतलब स्विच क्या करता है, जितनी भी डेटा आ रही है उनको सेंड कर देता है जहाँ पे भी उस डेस्टिनेशन में जाना है उस पर्टिकुलर डेटा को. ठीक है, सारे में नहीं भेजता है. इट रिकॉर्ड्स द एड्रेस ऑफ ऑल द कंप्यूटर कनेक्टेड टू इट. जितने भी कंप्यूटर कनेक्ट है उसकी रिकॉर्ड क्या करता है, एड्रेस रिकॉर्ड कर लेता है. दस व्हेन अ पैकेट इज रिसीव, जब भी कोई मैसेज पैकेट रिसीव होता है, द स्विच रीड्स द इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेस्टिनेशन एड्रेस. तो स्विच क्या करता है, इन्फॉर्मेशन जहाँ पे भी उसको जाना है उस डेस्टिनेशन एड्रेस को, ठीक है, रीड कर लेता है टू डिटरमाइन इट इफ़ द डेस्टिनेशन डिवाइस इज कनेक्टेड टू इट और नॉट. ये जानने के लिए कि जो भी जहाँ पे भी इसको जाना है इन्फॉर्मेशन को, वो पर्टिकुलर डेस्टिनेशन डिवाइस कंप्यूटर कनेक्ट है या नहीं. इफ़ द डेस्टिनेशन डिवाइस इज कनेक्टेड, अगर डेस्टिनेशन डिवाइस या कंप्यूटर कनेक्ट है, द स्विच फॉरवर्ड्स द पैकेट ओनली टू द डेस्टिनेशन डिवाइस. तो क्या करता है, वो उसी पर्टिकुलर मैसेज को उसी डेस्टिनेशन डिवाइस को भेजता है rather than other devices. As signal travels along a transmission medium, there will be a loss of signal strength. जैसे कि सिग्नल ट्रैवल करते हैं, मीन्स होते हुए ट्रांसमिशन मीडियम से होते हुए ट्रैवल कर रहा है, देयर विल बी अ लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ. तो क्या होगा, सिग्नल स्ट्रेंथ कमज़ोर होती है. अ रिपीटर रिसीव अ सिग्नल ऑन वन ऑफ इट्स पोर्ट्स. रिपीटर रिसीव करता है एक सिग्नल को अपने एक पोर्ट में, किसी भी एक पोर्ट में, रीजनरेट्स द सिग्नल, दोबारा रीजनरेट करता है सिग्नल को, एंड देन रीट्रांसमिट द सिग्नल ऑन ऑल ऑफ इट्स रिमेनिंग पोर्ट्स. और उसके बाद दोबारा भेजता है अपने रिमेनिंग जितने भी पोर्ट्स हैं. नाउ रिपीटर कैन एक्सटेंड द लेंथ ऑफ अ नेटवर्क. रिपीटर नेटवर्क की लेंथ को एक्सटेंड कर सकता है, बढ़ा सकता है, बाय कनेक्टिंग टू नेटवर्क सेगमेंट्स. किससे, कैसे, दो नेटवर्क सेगमेंट्स को कनेक्ट करके. दे कैन हाउएवर कनेक्ट डिफरेंट मीडिया टाइप्स विद डिफरेंट डेटा स्पीड. और वो क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं अलग अलग मीडिया टाइप्स को विद अलग डिफरेंट डेटा स्पीड्स, अलग अलग डेटा स्पीड के साथ. नाउ ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है, कम्युनिकेशन ऑफ डेटा, प्रोपोगेशन एंड प्रोसेसिंग द सिग्नल इज कॉल्ड ट्रांसमिशन. कम्युनिकेशन ऑफ डेटा, प्रोपोगेशन, कम्युनिकेशन विद इन डेटा, ठीक है, एंड प्रोसेसिंग ऑफ सिग्नल, और सिग्नल में प्रोसेस कर देना, ठीक है, इज कॉल्ड ट्रांसमिशन. इसे कहते हैं ट्रांसमिशन. नाउ सिग्नल ट्रैवल फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीव वाया पाथ. सिग्नल ट्रैवल करता है ट्रांसमिशन से होते हुए टू रिसीवर, रिसीवर के पास तक वाया पाथ, बाय अ पाथ. क्लियर, एक पाथ के द्वारा. नाउ दिस पाथ इज कॉल्ड मीडियम. इस पाथ को मीडियम कहते हैं. मीडियम कैन बी गाइडेड और अनगाइडेड. मीडियम गाइडेड या अनगाइडेड हो सकता है, ठीक है, गाइडेड मीडिया भी हो सकती है, अनगाइडेड मीडिया भी हो सकती है. नाउ टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू ईच अदर इन अ नेटवर्क सो दैट डेटा सिग्नल कैन बी ट्रांसमिटेड अमंग्स देम. कनेक्ट करने के लिए कंप्यूटर्स को, ठीक है, एक दूसरे से एक नेटवर्क में, जिससे कि डेटा सिग्नल ट्रांसमिट हो सके उनमें, वी नीड अ ट्रांसमिशन मीडियम. तो हमें ज़रूरत होती है ट्रांसमिशन मीडियम की. इन अ गाइडेड मीडिया, गाइडेड मीडिया में क्या होता है, डेटा आर सेंट अलोंग अ फिजिकल पाथ दैट इज केबल. डेटा को भेजा जाता है एक फिजिकल पाथ की हेल्प से, जो क्या है, केबल. ठीक है, द थ्री टाइप्स ऑफ केबल यूज टू नेटवर्क कंप्यूटर आर ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल. तीन तरह के केबल्स होते हैं. पहला है ट्विस्टेड पेयर केबल, दूसरा कोएक्सियल और तीसरा फाइबर ऑप्टिक्स केबल. नाउ ट्विस्टेड पेयर केबल, इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ इंसुलेटेड वायर ट्विस्टेड टुगेदर. इसमें क्या होता है, एक पेयर होता है इंसुलेटेड वायर्स का जो एक दूसरे में ट्विस्टेड रहते हैं. द यूज ऑफ टू वायर्स ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर हेल्प्स टू रिड्यूस एनी डिस्टर्बेंस एंड नॉइज इन द सिग्नल. ये इनका काम ये होता है, एक दूसरे में ट्विस्टेड इसलिए रहते हैं जिससे कोई डिस्टर्बेंस और नॉइज ना हो विद इन अ सिग्नल. नाउ ट्विस्टेड पेयर इज ऑफन यूज्ड इन टू और मोर पेयर्स. इनको दो या ज़्यादा पेयर्स में यूज़ करते हैं, ऑल विद इन अ सिंगल केबल, एक सिंगल केबल में ही. ट्विस्टेड पेयर केबल कम्स इन टू वेराइटीज़. ये दो वेराइटीज़ में आते हैं. पहला है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर और STP, एंड अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर और UTP. नाउ UTP मीन्स अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल इज़ द मोस्ट कॉमन केबल यूज इन कंप्यूटर नेटवर्किंग. इसका ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए. नाउ सेकेंड इज कोएक्सियल केबल, कोक्स. It is an electrical cable with a conductor at its center.
अब ये ऐसा इलेक्ट्रिकल केबल है जिसमें कंडक्टर होता है सेंटर में. द इनर कंडक्टर इज सराउंडेड बाय अ ट्यूबुलर इंसुलेटिंग लेयर. अब जो इनर कंडक्टर है वो सराउंडेड रहता है, मीन्स उस पर एक लेयर होती है, इंसुलेटिंग लेयर होती है इंसुलेटर की. नाउ द इंसुलेटिंग लेयर इज सराउंडेड बाय अ कंडक्टिव लेयर. अगेन उसके ऊपर कंडक्टिव लेयर होती है कॉल्ड द शील्ड, जिसे शील्ड कहते हैं, विच इज फाइनली कवर्ड, जिसको लास्टली कवर किया जाता है विद अ थिन इंसुलेटिंग लेयर ऑन द आउटसाइड. क्लियर. लास्टली इंसुलेटिंग लेयर लगाई जाती है. नाउ ऑप्टिकल फाइबर केबल. ऑप्टिकल फाइबर इट कंसिस्ट ऑफ अ सेंटर ग्लास. इसमें सेंट्रली ग्लास कोर होता है सराउंडेड बाय सेवरल लेयर्स ऑफ प्रोटेक्टिव मटेरियल, जिसके ऊपर सेवरल लेयर्स होती हैं प्रोटेक्टिव मटेरियल की, इंसुलेटर मटेरियल की. इन ट्रांसमिट डेटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट. अब ये ट्रांसमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट डेटा को, रेदर देन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में नहीं, thus eliminating the problem of electrical interference. इससे क्या होती है, इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस डिस्टर्बेंस खत्म हो जाती है. नाउ फाइबर ऑप्टिक्स केबल इज एक्सपेंसिव. अब ये फाइबर ऑप्टिक्स केबल एक्सपेंसिव है, ठीक है, महंगी है एज कम्पेयर टू कोएक्सियल एंड ट्विस्टेड पेयर केबल. अगर हम इसको कंपेयर करें कोएक्सियल या फिर ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ, बट कैन ट्रांसमिट सिग्नल ओवर मच लॉन्गर डिस्टेंसेस. और बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेस पे अगर कोई डेटा ट्रांसमिट करना है, भेजना है, तो ये कैपेबल है. इट ऑल्सो हैज़ द कैपेबिलिटी टू कैरी डेटा एट वेरी हाई स्पीड, और बहुत तेज़ी के साथ डेटा कैरी कर सकता है. नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. टू ऑपरेट अ नेटवर्क you need to install a special network operating system. अगर आपको नेटवर्क स्टैब्लिश करना है तो ज़रूरत होती है स्पेशल नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की. सम पॉपुलर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आर, और कुछ पॉपुलर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जैसे नोवेल नेटवेयर, विंडोज़ NT, यूनिक्स एक्सेट्रा. नाउ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. अब हम कंप्यूटर नेटवर्क के टाइप पढ़ लेते हैं. Computer networks can range from a small home-based network consisting of just a few computers to thousands of computers across the globe connected together in the largest network called the internet. तो कंप्यूटर नेटवर्क छोटे से छोटा भी हो सकता है और बड़े से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है. कुछ कंप्यूटर में भी नेटवर्क स्टैब्लिश हो सकता है और थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर भी कनेक्ट हो सकते हैं विद इन अ नेटवर्क, जैसे कि एग्जांपल है इंटरनेट का. As a whole, computer networks can be classified based on the following criteria. कंप्यूटर नेटवर्क क्लासीफाई किए जा सकते हैं कुछ क्राइटेरिया के हिसाब से, जैसे कि ऑन द एरिया दे आर कवरिंग, किस एरिया में है, कितना एरिया कवर हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर आर्किटेक्चर, कैसा आर्किटेक्चर है उस बेसिस पे, ऑन द टोपोलॉजी. नाउ लेट अस लर्न अबाउट द वेरियस क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन द अबव क्राइटेरिया. क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन द एरिया दे कवर. अब उस बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, ठीक है, जिस बेस्ड ऑन द एरिया दे कवर. नाउ डिपेंडिंग ऑन द ज्योग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय अ नेटवर्क, डिपेंडिंग ऑन ज्योग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय नेटवर्क, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. 4 तरीके के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं, कितना एरिया वो कवर कर रहे हैं, जैसे कि दे आर पर्सनल एरिया नेटवर्क या पैन. A personal area network is a computer network used for communicating among various electronic devices such as personal computer, mobile phone, etc. इस पर्टिकुलर पर्सनल एरिया नेटवर्क में होता क्या है, ये ऐसा नेटवर्क है जिसमें कम्युनिकेशन होती है अमंग वेरियस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर के बीच में मोबाइल फोन एक्सेट्रा. द एरिया ऑफ अ पैन इज़ टिपिकली अ फ्यू मीटर. और जो एरिया होता है इस पर्सनल एरिया नेटवर्क का वो है कुछ मीटर्स का ही, कुछ मीटर तक ही इस्टेब्लिश होते हैं. नाउ लोकल एरिया नेटवर्क. अ लोकल एरिया नेटवर्क इज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज़ लिमिटेड टू लोकल एरिया. एक लोकल एरिया नेटवर्क में जो कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि लिमिटेड होता है विद इन अ लोकल एरिया, सच एज लेबोरेटरी, मीन्स किसी लेबोरेटरी में नेटवर्क स्टैब्लिश है कंप्यूटर के बीच में, स्कूल और एन ऑफिस बिल्डिंग. क्लियर. द कंप्यूटर्स इन अ लैन मे बी कनेक्टेड थ्रू अ वायर. अब इनको कनेक्ट किया जाता है थ्रू वायर्स, क्लियर, एंड केबल्स, और बाय मीन्स ऑफ सम वायरलेस टेक्नोलॉजी, या फिर कुछ वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इन कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाता है. नाउ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन. A metropolitan area network is a computer network that is usually covers a larger area than a LAN. अब LAN से कंपेयर करें तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है थोड़ा सा ज़्यादा एरिया कवर करता है, लार्जर एरिया कवर करता है. क्लियर. फॉर एग्जांपल अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स 2 ऑफिसेज, जैसे कि एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जो 2 ऑफिसेज के कंप्यूटर्स को कनेक्ट करे इन अ सिटी. नाउ
द नेटवर्क ऑफ ATM इन अ सिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैन। जो नेटवर्क होता है ATMs का सिटी में, वो एग्जाम्पल है मैन का। क्लियर? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क, अ वाइड एरिया नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पैन्स अ वाइड जियोग्राफिकल एरिया। ये बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर सकता है, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। अ वैन मे बी स्प्रेड अक्रॉस सिटीज़, और ये सिटीज टू सिटी स्प्रेड आउट हो सकता है, कंट्रीज टू कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स टू कॉन्टिनेंट। नाउ इंटरनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वैन। अब इंटरनेट एग्जाम्पल है वैन का। क्लियर? नाउ हियर इज अ कंपेरिजन बिटवीन द डिफरेंट नेटवर्क्स। कंपेरिजन है अलग अलग नेटवर्क्स का, जैसे लैन, मैन, वैन। राइट? नाउ कॉस्ट लैन की लो होती है, मैन की हाई होती है कॉस्ट, वैन की हाइयर होती है, उससे भी ज़्यादा होती है। नाउ लैन में नेटवर्क साइज स्मॉल होता है, मैन में नेटवर्क साइज लार्जर होता है, और वैन में लार्जेस्ट साइज होती है। नाउ लैन में स्पीड जो है फास्टेस्ट होती है, मैन में स्लोअर होती है कंपैरिजन टू, और वैन में स्लोवेस्ट स्पीड होती है। नाउ लैन में जो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं वो स्मॉलेस्ट मीन्स कम होते हैं, मैन में लार्ज और वैन में लार्जेस्ट। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर। अब आर्किटेक्चर के बेस में क्लासिफिकेशन करें तो क्या है? द आर्किटेक्चर ऑफ अ नेटवर्क कैन बी डिफाइंड एज स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, आर्किटेक्चर क्या होता है? वो डिफाइन किया जा सकता है एज अ स्ट्रक्चर या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंप्यूटर्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नाउ नेटवर्क कैन बी क्लासिफाइड एज क्लाइंट सर्वर या फिर पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। इनको क्लाइंट सर्वर या फिर पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में क्लासीफाई कर सकते हैं। आइए, क्लाइंट या सर्वर नेटवर्क क्या है? अ क्लाइंट सर्वर नेटवर्क इज अ नेटवर्क इन विच द शेयर्ड फाइल्स एंड एप्लीकेशन आर स्टोर्ड इन अ सर्वर। इसमें क्या होता है? जो शेयर्ड फाइल या एप्स हैं वो स्टोर होते हैं सर्वर में, बट नेटवर्क यूजर दैट मीन्स क्लाइंट्स कैन स्टिल स्टोर फाइल ऑन देयर इंडिविजुअल पीसीज। और जो नेटवर्क यूज़र है या फिर क्लाइंट्स हैं, नोड्स हैं, वो क्या कर सकते हैं? उन्हीं फाइल्स को अपने इंडिविजुअल पीसीज में, पर्सनल कंप्यूटर्स में स्टोर करके रख सकते हैं। नाउ अ सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट शेयर्स इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज विद अदर कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क। सर्वर पहले ही पढ़ा है, एक ऐसा कंप्यूटर जो इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज शेयर करता है विद अदर कंप्यूटर्स, जो दूसरे कंप्यूटर के साथ जो भी नेटवर्क में इस्टेब्लिश हैं, कनेक्टेड हैं। नाउ अ क्लाइंट इज अ कंप्यूटर विच रिक्वेस्ट सर्विसेज। अब क्लाइंट या नोड्स वो कंप्यूटर हैं जो रिक्वेस्ट करते हैं, मीन्स मांगते हैं सर्विसेज या फिर फाइल्स को फ्रॉम अ सर्वर कंप्यूटर। पीयर टू पीयर नेटवर्क, a peer-to-peer or P2P network is a network with all the nodes that act as both servers and clients. Peer-to-peer network या P2P नेटवर्क ऐसा नेटवर्क है जिसमें जितने भी नोड्स, ये कह सकते हैं कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, वो सब दोनों की तरह काम करते हैं। जैसे सर्वर भी एज अ सर्वर भी वर्क करते हैं और एज अ क्लाइंट भी वर्क करते हैं। देखिए, अ पीसी कैन एक्सेस फाइल्स लोकेटेड ऑन अनदर पीसी। कोई एक पीसी मीन्स कोई एक पर्सनल कंप्यूटर एक्सेस कर सकता है दूसरे पर्सनल कंप्यूटर में से फाइल्स, ठीक है, उसको यूज़ कर सकता है। एंड कैन ऑल्सो प्रोवाइड फाइल्स टू अदर पीसीज, और कोई भी फाइल्स प्रोवाइड कर सकता है दूसरे पीसीज को। ऑल कंप्यूटर्स इन द पीयर टू पीयर नेटवर्क हैव इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़। जितने भी इस नेटवर्क में कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, उनके पास बराबर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और बराबर कैपेबिलिटी होती है टू यूज़ द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द नेटवर्क। किस लिए? रिसोर्सेज यूज़ करने के लिए, जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं विद इन अ नेटवर्क। नाउ विद पीयर टू पीयर नेटवर्क नो सर्वर इज नीडेड। इसमें कोई सर्वर की ज़रूरत नहीं होती है। ईच कंप्यूटर इन द नेटवर्क इज कॉल्ड अ पीयर, और हर एक कंप्यूटर जितने भी कनेक्टेड हैं इस नेटवर्क में, उनको पीयर कहा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क ऑन द बेसिस ऑफ टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देख लीजिए। नेटवर्क टोपोलॉजी रिफर्स टू द लेआउट और डिज़ाइन इन विच वेरियस एलिमेंट्स ऑफ नेटवर्क आर इंटरकनेक्टेड। नेटवर्क टोपोलॉजी बेसिकली रिफर करती है एक लेआउट या कह सकते हैं डिज़ाइन, जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स नेटवर्क के इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। नाउ नेटवर्क टोपोलॉजी कैन बी ईदर फिजिकल टोपोलॉजी और लॉजिकल टोपोलॉजी। ये दो तरीके में हो सकती है, या तो फिजिकल हो सकती है या तो फिर लॉजिकल टोपोलॉजी हो सकती है। नाउ टोपोलॉजी कैन बी कंसीडर्ड एज द ओवरऑल स्ट्रक्चर और शेप ऑफ अ नेटवर्क। टोपोलॉजी को कंसीडर किया जाता है एज ओवरऑल स्ट्रक्चर या फिर शेप कंप्यूटर का। देयर आर वेरियस टोपोलॉजीज सच एज, अलग अलग तरीके की टोपोलॉजी होती है, जैसे कि पहला बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, एंड फिफ्थ इज ट्री टोपोलॉजी। नाउ व्हाट इज बस टोपोलॉजी? बस टोपोलॉजी यूज अ कॉमन बैकबोन टू कनेक्ट डिवाइसेस। बस टोपोलॉजी में कॉमन बैकबोन का यूज होता है जिससे कि जितने भी डिवाइसेस से कनेक्ट हों। नाउ अ सिंगल केबल कॉल्ड द बैकबोन फंक्शन एज अ शेयर्ड कम्युनिकेशन मीडियम। एक सिंगल केबल
जिसको बैकबोन कहते हैं, वो काम करता है शेयर्ड कम्युनिकेशन की तरह, मीडियम की तरह, दैट डिवाइसेस अटैच, जिसमें डिवाइसेस अटैच हैं, और टैप इनटू विथ एन इंटरफेस कनेक्टर। क्लियर? या फिर टैप करता है एक इंटरफेस कनेक्टर के साथ। दिस काइंड ऑफ टोपोलॉजी इज नॉर्मली यूज फॉर स्मॉल नेटवर्क। इस तरह की टोपोलॉजी मीन्स बस टोपोलॉजी का यूज होता है स्मॉल नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए। द एडवांटेज ऑफ बस टोपोलॉजी इज दैट द अमाउंट ऑफ केबल रिक्वायर्ड इज लेस। इसमें एडवांटेज ये होती है कि जो जितना अमाउंट केबल का ज़रूरत होता है वो बहुत ही कम होता है। बट द एंटायर नेटवर्क इज़ डिपेंडेंट ऑन द बस बैकबोन। लेकिन जो एंटायर नेटवर्क वो बस बैकबोन पे डिपेंड होता है। ठीक है। नाउ रिंग टोपोलॉजी। In ring topology, all computers and other devices are connected to each other in a closed circle. Ring topology में एक सर्कल होता है, सर्कल की तरह होता है, ठीक है, जिसमें सारे कंप्यूटर्स या दूसरे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। देयर इज़ नो सेंट्रल सर्वर मशीन। इसमें कोई सेंट्रल सर्वर मशीन नहीं होती। इंस्टेड ईच मशीन इज कनेक्टेड टू अदर मशीन्स। हर एक मशीन कनेक्ट होती है दो अदर मशीन से, दो दूसरी मशीन से। इन दिस टोपोलॉजी डेटा आर ट्रांसमिटेड इन वन डायरेक्शन ओनली। इसमें क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में डेटा ट्रांसमिट होगा, ठीक है, पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ऐसे ट्रांसफर होगा। द डिसएडवांटेज ऑफ रिंग नेटवर्क इज दैट द ब्रेकडाउन ऑफ एनी वन कंप्यूटर ऑन अ रिंग। इसमें जो डिसएडवांटेज होता है वो ये होता है कि कोई भी ब्रेकडाउन होता है किसी एक कंप्यूटर में ऑन अ रिंग कैन डिजेबल द एंटायर सिस्टम ऑन नेटवर्क। ये क्या कर सकता है, पूरा नेटवर्क बंद कर सकता है। अगेन एक्सपेंशन टू नेटवर्क ऑल्सो कॉज नेटवर्क डिस्ट्रप्शन। अगर एक्सपेंड किया जाता है नेटवर्क को तो इसमें भी डेटा में नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जाती है। स्टार टोपोलॉजी। इन स्टार टोपोलॉजी ऑल कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क आर कनेक्टेड बाय केबल्स टू अ सेंट्रल डिवाइस। स्टार टोपोलॉजी में बेसिकली होता ये है कि एक सेंट्रल डिवाइस से पूरे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, ठीक है, थ्रू केबल्स नोन एज सर्वर। और जिस सेंट्रलाइज डिवाइस से कनेक्ट होते हैं उसे सर्वर कहते हैं। नाउ सर्वर कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ अ नेटवर्क। सर्वर जितने फंक्शन हो रहे हैं विद इन नेटवर्क कंट्रोल करता है। एनी इंफॉर्मेशन विच हैज़ टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। कोई भी इंफॉर्मेशन जिसको ट्रांसफर करना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को ऑन अ नेटवर्क हैज़ टू गो थ्रू द सर्वर मशीन। उसको पहले सर्वर मशीन के पास जाना होगा। नाउ द सेंट्रल नोड कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द नोड्स। जो सेंट्रल नोड है मीन्स सर्वर, वो जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं पूरे नोड्स के बीच में वो कंट्रोल करता है। द फेलियर इन वन ऑफ द टर्मिनल डज नॉट अफेक्ट एनी अदर टर्मिनल। अगर किसी एक कंप्यूटर में कोई भी फेलियर होता है तो वो दूसरे कंप्यूटर्स को अफेक्ट नहीं करता। हाउएवर फेलियर ऑफ द सेंट्रल हब अफेक्ट्स ऑल टर्मिनल। अगर सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो पूरा का पूरा जो नेटवर्क, जितने भी कंप्यूटर्स इस्टेब्लिश हैं उस नेटवर्क में, वो सभी क्या इफेक्ट में आ जाते हैं। In star topology, it is easy to replace, install or remove hosts और अदर डिवाइसेस। स्टार टोपोलॉजी में ईजिली है, कोई किसी भी नोड में या फिर सर्वर में प्रॉब्लम आती है तो उसे रिमूव करना, देन न्यू इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत नहीं आती। एंड द प्रॉब्लम कैन बी ईजिली डिटेक्टेड। इस तरह से प्रॉब्लम आराम से डिटेक्ट की जा सकती है। इट इज़ ईजियर टू मॉडिफाई और ऐड अ न्यू कंप्यूटर। ये ईजी होता है कि मॉडिफिकेशन करना, ठीक है, कोई न्यू कंप्यूटर इंस्टॉल करना विदाउट डिस्टर्बिंग द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क बाय सिंपली रनिंग अ न्यू लाइन, जिससे कि कोई डिस्टर्बेंस ना हो जितने भी कंप्यूटर पहले से ही हैं उस नेटवर्क में। क्या करना ये होता है कि एक न्यू लाइन फ्रॉम द कंप्यूटर टू द सेंट्रल लोकेशन उसे कनेक्ट कर दिया जाता है एंड प्लग इन टू द हब। However, failure of the central node disables the communication across the entire network. लेकिन अगर कोई भी फेलियर सेंट्रल नोड या सर्वर के साथ कोई भी फेलियर आ जाती है तो क्या होता है, कम्युनिकेशन अक्रॉस द एंटायर नेटवर्क फेल्स। क्लियर? इट इज़ एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल और एज इट रिक्वायर्स मोर केबल। अब इसे दोबारा इंस्टॉल करना बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाता है, महंगा हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे केबल्स की ज़रूरत होती है। इट कॉस्ट मोर to cable a star network because all the network cables must be pulled to one central point. अब इसमें जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जो केबल है वो हर एक कंप्यूटर से कनेक्ट होता है टू द सर्वर सेंट्रल पॉइंट, रिक्वायरिंग मोर केबल लेंथ, जिससे कि बहुत ज़्यादा केबल की ज़रूरत होती है दैन अदर नेटवर्क टोपोलॉजीज, अगर कंपेयर करें दूसरी नेटवर्क टोपोलॉजीज से। तो मैश टोपोलॉजी।
A mesh network in which every device connects to every other is called a full mesh. इसमें होता ये है कि सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं फुल मेश टोपोलॉजी, ठीक है। नाउ उसे कहते हैं फुल मैश। अगर एक दूसरे से सारे कंप्यूटर एक दूसरे से हर एक कंप्यूटर से एक कंप्यूटर सारे कंप्यूटर से कनेक्ट होगा, दूसरा कंप्यूटर सारे कंप्यूटर से कनेक्ट होगा, ठीक है, ऐसा देखने मिलेगा तो वो होगा फुल मैश टोपोलॉजी। नाउ हाउएवर द अमाउंट ऑफ केबल रिक्वायर्ड इज़ वेरी लार्ज। इसमें जो अमाउंट है केबल का वो ज़्यादा ज़रूरत होता है, क्योंकि हर एक कंप्यूटर सबसे कनेक्ट होता है तो बहुत ज़्यादा केबल रिक्वायरमेंट होती है इसमें। फुल मैश टोपोलॉजी इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट। इसे इस्टेब्लिश करना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। Normally partial mesh is implemented in which a computer is connected to a few other computers. इसमें और यूज़ करते हैं पार्शियल मैश को। जो सेकेंड पिक्चर देख रहे हैं आप, हाफ मैश टोपोलॉजी, इसमें दो कंप्यूटर एक दूसरे में कनेक्ट हैं और एक जो दूसरा वाला कंप्यूटर है वो सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर से दूसरा वाला कंप्यूटर कनेक्टेड है। तो इस तरह को इम्प्लीमेंट करते हैं इस टोपोलॉजी को, इन विच अ कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड टू फ्यू अदर कंप्यूटर, जिसमें एक कंप्यूटर कुछ कंप्यूटर से कनेक्ट होता है और इन अ नेटवर्क। नाउ ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजीज इंटीग्रेट मल्टीपल स्टार टोपोलॉजी टुगेदर ऑन टू अ बस। ट्री टोपोलॉजी में मल्टीपल स्टार टोपोलॉजी मिलेगी देखने को, टुगेदर ऑन टू अ बस। नाउ इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, अपने सिंपल फॉर्म में ओनली हब डिवाइसेस कनेक्ट डायरेक्टली टू द ट्री बस। सिर्फ हब डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं कंप्यूटर से, एंड ईच हब फंक्शन एज द रूट ऑफ अ ट्री ऑफ डिवाइसेस। क्लियर? और हर एक हब फंक्शन करता है एज रूट ऑफ अ ट्री। क्लियर? नाउ दिस काइंड ऑफ नेटवर्क अलाउज फॉर ईजी एक्सपेंशन। इस तरह का नेटवर्क होने की वजह से ईजिली एक्सपैंड हो सकता है नेटवर्क, ठीक है। न्यू कंप्यूटर्स ऐड हो सकते हैं ऑफ एन एग्जिस्टिंग नेटवर्क, बट इट इज़ मोर डिफिकल्ट टू कॉन्फ़िगर एंड वायर। लेकिन दिक्कत ये होती है कि वायरिंग जो होती है उसमें, ठीक है, एक दूसरे से जो कनेक्शन होता है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। नाउ नेटवर्क सिक्योरिटी। अ कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क कैन बी एग्जिस्ट बाय मैनी यूज़र। अब जो भी कंप्यूटर है नेटवर्क में जब भी इस्टेब्लिश होता है तो बहुत सारे यूज़र्स के द्वारा वो एक्सेस कर सकते हैं। सिक्योरिटी मेजर्स हैव टू बी टेकन टू प्रोटेक्ट नेटवर्क्स फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। अब इसके लिए सिक्योरिटी मेजर्स चाहिए जिससे कि अनऑथराइज्ड यूज़र उसे यूज़ ना कर पाएँ, एंड प्रिवेंट डेटा और इंफॉर्मेशन थेफ्ट, और किसी भी तरह के डेटा या इंफॉर्मेशन अनऑथराइज्ड वे में शेयर ना हो। नाउ सम ऑफ दीज मेजर्स आर, कुछ मेजर्स हैं फॉर सिक्योरिटी। इंस्टॉल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट द कंप्यूटर फ्रॉम वेरियस टाइप्स ऑफ मालवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जा सकता है अपने कंप्यूटर को अलग अलग तरीके के वायरस से बचाने के लिए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कैन डिटेक्ट वायरसेस, ये वायरसेस या वॉर्म्स को डिटेक्ट करते हैं, एंड वॉर्न यू ऑफ देयर प्रेजेंस इन योर कंप्यूटर, और आपको वॉर्न कर देते हैं कि किस लिए कि आपके कंप्यूटर में इन वायरसेस की प्रेजेंस है। It can also deactivate and clean the computer of different types of malicious software. ये deactivate करते हैं और clean करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर को अगर किसी भी तरह के malicious software मिले हैं कंप्यूटर पे। एवरी कंप्यूटर ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क मस्ट हैव एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। हर एक कंप्यूटर में जो भी नेटवर्क में है उनमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। दैट इज़ अपडेटेड ऑन रेगुलर बेसिस, और उसको रेगुलर अपडेटेड भी होना चाहिए वो। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अलग अलग तरीके के एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि एवीजी, एविरा, नॉर्टन, मैकअफ्री एटसेट्रा। नाउ यूज़ फायरवॉल। In computing, a firewall is a network security system that controls the incoming and outgoing network traffic based on applied set rules. कंप्यूटिंग में जो एक फायरवॉल है, ठीक है, ये एक नेटवर्क है, किस लिए, सिक्योरिटी सिस्टम है, दैट कंट्रोल्स द इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क। ये ट्रैफिक कंट्रोल करता है इनकमिंग और आउटगोइंग, ठीक है, विद इन नेटवर्क बेस्ड ऑन अप्लाइड सेट रूल्स। ये कुछ रूल्स पे के बेस होता है। अ फायरवॉल एस्टैब्लिशेस अ बैरियर बिटवीन अ ट्रस्टेड सिक्योर इंटरनल नेटवर्क। ये इस्टेब्लिश करता है एक बैरियर, ठीक है, बिटवीन अ ट्रस्टेड सिक्योर इंटरनल नेटवर्क एंड अदर नेटवर्क, और दूसरे नेटवर्क के बीच में। एग्जाम्पल इन द इंटरनेट दैट इज़ नॉट एज्यूम टू बी सिक्योर एंड ट्रस्टेड, जिसको नहीं माना जाता कि पूरी तरीके से सिक्योर या फिर ट्रस्टेड है। थैंक यू एवरीवन।